सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया कोरोना जैसे वायरस जो है उसकी वैक्सीन ढूंढ चुकी, उसकी वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर बावले कुत्तों के काटे का इलाज यानी रेबीज़ और उसके नतीजे में जो अमवात है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। मीडिया का शोर मचाना भी काम नहीं आया। सिंध सरकार ख्वाब गफलत से नहीं जाग रही। सूबे में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात कम होने के बजाय बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में ऐसा ही एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया, जहां आवारा कुत्तों ने 3 बच्चों को बुरी तरह नोच डाला है, जिनमें से एक बच्चा इनायत जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और सिंध हाई कोर्ट जो है सूबे में ये बावले कुत्तों के काटने से वाक़यात के बढ़ने पर बरहमी का इजहार मुसलसल कर रही है। केस की समाअत के मौके पर सिंध के मुख्तलिफ अजला के SSPs, म्यूनसिपल और महकमा सेहत के अफसरान पेश हुए। अदालत ने मुतालिका महकमों से सवाल किया कि आवारा कुत्तों के काटने के जितने वाक़यात हुए हैं उतने मुकदमात क्यों नहीं दर्ज किए। अदालत का कहना था कि सिर्फ लाड़काना डिवीज़न में 5000 वाक़यात हुए मगर सिर्फ 23 मुकदमात दर्ज किए गए। बहुत ही अजीब बात है। और इस हवाले से मीडिया कब से मतलब कि अब ऐसा है कि इस मसले को बहुत ज़्यादा उजागर भी किया जा रहा है ताकि मसला हल हो। फिर हमने मिठाई वाला वाक़या देख लिया कि मिठाई जो है वो जहर आलूदा रखी गई थी, बच्ची घर ले गई और उसके बाद जो है अजीब और गरीब यानी जैसे कहना चाहिए समझ में ना आने वाले वाक़यात होते हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फ्री कराची मोहतरमा डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि ये मसला क्या है कि सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इक़दामात नहीं है, क्या मुमकिन नहीं हो पा रहा? सुना था कि जो वैक्सीन दरामद होती है इंडिया से वो नहीं आ सकी है। वजूहात क्या हैं आखिर? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पूरी दुनिया में और ममालिक में रेबीज़ और कुत्ते के काट की बीमारी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। उसकी सबसे बड़ी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत को इस मौजू पे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। सही बताया आपने, कोरोना में हर बात हो रही है, लेकिन इस बीमारी, इस मौजू बीमारी पे कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, वैक्सीन मुल्क में काफ़ी है, ये मैं बता सकूं कि ठीक है इंडिया से कुछ आती है, कुछ चाइना से आती है। वैक्सीन काफ़ी है, लेकिन उसके लगाने के तरीक़ेकार डॉक्टरों में ये इल्म नहीं है कि कब लगाई जाए, कितनी लगाई जाए, कैसे लगाई जाए। ज़ख्म को धोते भी नहीं है, तो ये एक बड़ी वजह ये है। और जो इंडस में हम बार बार यहाँ से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन वो बात हल नहीं हो रही है। सेकेंडली, दूसरी बात ये है कि सिर्फ वैक्सीन लगाना तो कोई हल नहीं है। शहर के और सूबे के अलग दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जानवरों, कुत्तों को हलाक कर रहे हैं, या तो गोली से हलाक करते हैं या तो जहर से। वो भी हल नहीं है। ये WHO ने साबित किया कि कुत्तों को मारने से कोई बात हल नहीं होती। उसका हल ये है, और मेक्सिको में भी ये बिल्कुल कारामद रहा, श्रीलंका में भी, और वो हम इंडस में ये हमारे प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं, जिसका नाम है रेबीज़ फ्री पाकिस्तान जी। उसमें 2 पहलू हैं। नंबर 1, कुत्तों को हम पकड़ के वैक्सीनेट करते हैं। कुत्ते की अलग जो वैक्सीन होती है वो रेबीज़ के ख़िलाफ़, ताकि अगर कुत्ता काट भी ले तो फिर वो रेबीज़ उसमें ट्रांसमिट नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर कुत्ते को या ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को अगर आप वैक्सीन लगाएं तो फिर वो रेबीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि उनके कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी है, उनको मारने से हल नहीं होगा। उसका हल ये है कि उसकी नस्बंदी की जाए। और ये आप लोगों को शायद अजीब लगेगा, लेकिन हम इंडस में रोज़ाना 50 से 60 कुत्तों की नस्बंदी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। और अगर हमें हुकूमत का साथ मिले तो हम रोज़ाना कई 100 कुत्तों को। डॉक्टर साहिबा, सिंध हुकूमत ने खतीर रकम जो है वो मुख्तस की थी। एक बड़ा फंड है जो कि इस मसले पे काबू पाने के लिए एलोकेट किया गया। आप कह रही हैं कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो ताउन करे, तो अगर आप जो है रेबीज़ फ्री कराची को आप वो उसकी डायरेक्टर हैं, अगर आपको नहीं मालूम कि इतना फंड और इतनी चीज़ें जो है एलोकेटेड है, तो फिर वो मतलब उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा, ये बात अभी इस वक्त मौजूदा हमारे और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान इंडस और LG डिपार्टमेंट के साथ इसी बात पे डिस्कशंस
तेज़ी से हो रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनके साथ ये मुआहदा हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह रेबीज़ फ्री पाकिस्तान को कम से कम सिंध के अंदर इतना ज़्यादा कर लेंगे कि चंद दिन तो नहीं कह सकते, चंद महीने में या साल 2 साल के अंदर इस बीमारी पे ज़रूर काबू कर सकेंगे। लेकिन अभी इस वक्त तो बहुत ही जल्द है, अभी हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है और अगर ये तय हो जाए तो मेरा ख्याल है मुल्क का बड़ा फ़ायदा होगा, कम से कम सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना उनको मारने से, जहर देने से, आप खुद ही बता रहे हैं कि एक बच्चे ने जहर आलूदा मिठाई खा ली और उसे वो मर गया, तो ये तो कई बार होता रहेगा और ये कसूर किसका होगा? हुकूमत का होगा, जो इतने सालों से हम उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ मिलकर ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ताकि अगर ये 2 साल पहले किया होता या 3 साल पहले जब से हम कह रहे हैं उनको, अगर किया होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। तो इसके लिए मैं आपके टीवी प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये बहुत ही एम्फेसिस से कहूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ ना सिर्फ हुकूमत लेकिन लोगों को भी ताउन करना चाहिए। अगर वो सिर्फ कहेंगे कि कुत्तों को मारो, ख़त्म करो, तो ये बात हल नहीं होगी। कुत्तों को मारो मत, उनको छेड़ो मत, बच्चों को सिखाओ कि उनको छेड़छाड़ी ना करें। हाँ ठीक है, कुछ कई हज़ार में एक कुत्ता बावला हो जिसमें रेबीज हो, वो अलग बात है, लेकिन जो 99% कुत्ते नॉर्मल होते हैं उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको वैक्सीनेट और नसबंदी की जाए, जब जाकर ये हमारा मसला हल होगा। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहब, आप हमें अपडेट कर रही थी। सो अब हम एक और आपको एक चीज़ के बारे में आगाह करेंगे। हमारा एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर हमें अपने गरीब मोहताज लोगों की मदद करना और उसकी मदद का जज्बा अपने दिल में रखना बेहतर और उम्दा तस्वुर किया जाता है। भावलपुर में मुल्क का वाहिद शेल्टर होम है जहाँ नाबीना, लावारिस और माजूर बच्चों की कफ़ालत की जाती है। ये शेल्टर होम बसारत से महरूम और खुसूसी बच्चों की रिहाइशगाह भी है और दर्सगाह भी, और ऐसी है, इनको दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ म्यूजिक की क्लासेस भी यहाँ पर दी जा रही हैं। सो ट्रूली जिसे कहते हैं ना, डिप्राइव्ड जो लोग हैं, जिनके पास वो बुनियादी हिस्सात भी मौजूद नहीं है जो कि हम सबके पास मौजूद होती है। और सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं, शेल्टर होम का मुतादिद अमला जो है वो भी जिसे कहना चाहिए स्पेशली एबल्ड है। हमारे नुमाइंदे अमजद ऐवान भावलपुर से इस वक्त इस शेल्टर होम के बारे में हमें बताएंगे, उनसे बात करते हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शेल्टर होम बसारत से महरूम और ख़ुसूसी अहमियत के हामिल बच्चों की दरसगाह भी है और रिहाइशगाह भी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे शेल्टर होम में जो पाकिस्तान में पहला ऐसा शेल्टर होम है जहाँ पर ख़ुसूसी बच्चे, ख़ासकर जो माजूर हैं, क़ुव्वत बिनाई से महरूम बच्चे हैं, उनको यहाँ पर तालीम भी दी जाती है, उनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है और वो बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं जो यतीम बच्चे हैं। हमारे पास जो स्पेशल बच्चे हैं ये इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर स्कूलिंग भी है थ्रू ब्रेल और ऑडियोनिक सिस्टम के थ्रू। इसके साथ साथ बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन है, कंप्यूटर ट्रेनिंग के हवाले से ये प्रॉपर तौर पे एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन के उभरे। सबसे बड़ा इनके लिए मसला जो है वो इनके पास तरह का कोई मेन बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर इन बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो रखा जाए। तो इन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि भावलपुर के अंदर कोई ऐसी औकाफ की कोई बिल्डिंग हो जहाँ पर इनको रिहाइश दे दी जाए और वहाँ बेहतर तरीके से इन बच्चों की जो है वो परवरिश भी की जाए और इनको तालीम से भी रास्ता किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है अमजद अमान, बहुत शुक्रिया। भावलपुर से एक बहुत अहम मामला था जिससे और बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा काम हो रहा है जिससे हमें आगाह कर रहे थे। टाइम फॉर ब्रेक, सो ब्रेक के बाद मिलते हैं।